राधे राधे, जय माता की। हम नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि भूत प्रेत, बुरी शक्तियों और शत्रु का विनाश करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखती हैं। देवी कालरात्रि का रंग श्री कृष्ण की तरह है, इसलिए उनका नाम कालरात्रि है। गले में सितारे की तरह चमकती हुई माला रहती है, हाथों में अस्त्र शस्त्र रहते हैं, इसी वजह से इनका नाम शुभकारी भी पड़ा। घर परिवार को तंत्र मंत्र से बचाना चाहते हो तो माँ कालरात्रि की पूजा करें और पूजा विधि से और मंत्र से करें। देवी कालरात्रि की पूजा विधि के 2 तरीके हैं। पहला तंत्र मंत्र के उपासक द्वारा और दूसरा है ग्रस्त लोगों के लिए शास्त्रीय विधि से पूजा करनी चाहिए। माता को रात रानी या फिर गेंदे का फूल अर्पित करते हुए घी का दीपक लगाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। स्नान करने के बाद लाल वस्त्र पहनकर 108 बार माता कालरात्रि के मंत्र का माला करें। ऐसा करने से तंत्र मंत्र की शक्ति दूर होगी और बुरी शक्तियां भी घर से दूर रहेंगी। देवी कालरात्रि का पसंदीदा भोग गुड़ है, इसलिए उन्हें प्रसाद में गुड़ अर्पित करा जाता है। इस दिन 7वें दिन पूजा के लिए नीला रंग शुभ माना जाता है, क्योंकि नीला रंग निडरता का प्रतीक है और माता निडरता में विश्वास रखती हैं। माता का रंग श्री कृष्ण की तरह है और अंधकार की तरह काली रात की तरह है, इसलिए उन्हें रात में खिलने वाले फूल ज्यादा पसंद आते हैं, जैसे रात की रानी का फूल। इसलिए माता रानी को रात की रानी का पुष्प या फिर गेंदे का फूल अर्पित करें। जय माता की। मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज हम दुर्गा सप्तशती के 7वां अध्याय का श्रवण करेंगे, चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अग्रचंद धारण करती हैं तथा कन्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्गनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग उन्हें तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। ललाट में बोहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खड़ंगवाग धारण किए और चीते के चरम की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को दसी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पाशव रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी।
वह असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोन डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़ंग वांग से पीटे गए और कितने असुर दांतों के अग्रभाव से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंडून अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी उन देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भर के उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याण में चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। जय माता की। धन्यवाद।